डियर स्टूडेंट्स, पैरा जंबल और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं। आप घबरा से जाते हैं क्योंकि इसका एकमात्र कारण है आप रैंडमली पढ़ते हैं। भूल के ऐसा काम ना करें। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। ध्यान से देखें कि कोई ना कोई वर्ड, वो चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, कोई कनेक्टिव या कंजंक्शन हो, नाउन या प्रोनाउन हो, इनके आधार पर ही आप टॉपिकल सेंटेंस को चुन सकते हैं और उसका कंटिन्यूएशन कहां होता है उस आधार पर आप करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के ट्रिक्स को समझाने के लिए मैं एसबीआई क्लर्क मेंस के क्वेश्चन को टारगेट करके आपके समक्ष यह क्लास लेकर आया हूं। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से एंड हाउ आई एक्सप्लेन। सेंटेंस नंबर ए है, while toddlers and preschoolers need constant supervision, school age children become gradually ready for more independence. Sentence number B, however, achieving success is often preceded with frustration and sometimes learning to accept one's weaknesses is celebrating as well as building on a strength. सेंटेंस नंबर सी है, रेजिंग स्कूल एज चिल्ड्रन कैन बी ऑसम। डी आपका है, व्हेन विल इक्विप्ड पेरेंट्स बी एक्सीलेंट कोचेस फॉर देयर चिल्ड्रन नो मैटर व्हाट द एंडीवर। और लास्ट सेंटेंस नंबर ई है, वॉचिंग देम ट्राई न्यू एक्टिविटीज, cheering them on at athletic events and applauding their accomplishments at recitals are usually some of the high points for most parents. अब एक सेंटेंस को देखें, कौन सा वर्ड आपको रोकता है उसे फर्स्ट सेंटेंस होने से। तो सेंटेंस नंबर ए में सबसे पहले तो while जो कंजंक्शन है ये रोक दे रहा है। While toddlers and preschoolers need constant supervision, school-age children become gradually ready for more independence। ये more independence की बात कहाँ आ गई? और प्लस इस सेंटेंस को देखने से लगता है कि ये कंक्लूड कर रहा है पूरे पैसेज को, पूरे पैराग्राफ को। यानी ए आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। बी आपका however achieving success, ये however जो कंजंक्शन है ये आपको रोक दे रहा है क्योंकि ये कंट्रास्ट शो करता है। However, achieving success is often preceded with frustration and sometimes learning to accept one's weaknesses is celebrating as well as building on strength। चलिए ए और बी में से कोई भी फर्स्ट सेंटेंस के प्लेस पर नहीं आया। अब बारी है सी की, रेजिंग स्कूल एज चिल्ड्रन कैन बी ऑसम। इस सेंटेंस को गौर से देखें तो रेजिंग स्कूल एज चिल्ड्रन को रेज करना कैन बी ऑसम, कैन बी ट्रबलसम, कोई भी रुकावट नहीं है। यानी ये आपका निश्चित रूप से फर्स्ट सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहला सेंटेंस आपका होना चाहिए सी। इस तरह से एक ऑर्डर आप फाइंड आउट कर लें तो फिर फॉलोइंग क्वेश्चंस को आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। डी आपका है, व्हेन विल इक्विप्ड पेरेंट्स बी एक्सीलेंट कोचेज फॉर देयर चिल्ड्रन नो मैटर व्हाट द एंडीवर। ये सी को कंटिन्यू कर रहा है, नहीं कर रहा, सॉरी। डी आपका सी का कंटिन्यूएशन नहीं हो पा रहा है। तो फिर बचा ए। ई, वॉचिंग देम ट्राई न्यू एक्टिविटीज। और गौर से देख लें, रेजिंग स्कूल एज चिल्ड्रन कैन बी ऑसम। अब सीधे ई पर आए, वॉचिंग देम ट्राई न्यू एक्टिविटीज, चीयरिंग देम ऑन एट एथलेटिक events and applauding their accomplishments at recitals are usually some of the high points for most parents। ये सी को कंटिन्यू कर रहा है, अतः निश्चित रूप से ये सेकंड सेंटेंस हो गया। यानी सी के बाद बारी आ गई नंबर ई। अब देखिए कि ई के बाद कौन आ रहा है। तो आपने पढ़ा है बी में, however, watching them try वगैरह वगैरह। However, achieving success is often preceded with frustration and sometimes learning to accept one's weaknesses and sometimes learning to
accept one's weaknesses is celebrating and building as well as building on strength, ये आपका थर्ड सेंटेंस बन जा रहा है। यानी सी के बाद ई और ई के बाद बारी आ गई आपके बी की। चलिए 3 सेंटेंस बन गए, क्रम में आ गए। अब बच गए मात्र 2, एक बचा ए और एक बचा डी। अब आप बी को फिर से पढ़ें। However, achieving success is often preceded with frustration and sometimes learning to accept one's weaknesses is celebrating as well as building on a strength। अब सीधे डी पर आइए आप। When will, चूंकि ऊपर में सुपरविजन की बात हो रही है नंबर ए में, यानी डी के बाद ही ए की बारी होगी। When will equipped parents be excellent coaches for their children no matter what the endeavor, यानी डी आपका हो गया फोर्थ सेंटेंस। और अब बच गया आपका ए, जो कि शुरू में मैंने कहा था कि कंक्लूड करने जैसा लग रहा है। तो बी के बाद फोर्थ सेंटेंस आपका डी आया और तब डी के बाद ए की बारी हो रही है, यानी ए आपका फिफ्थ सेंटेंस हुआ। While toddlers and preschoolers need constant supervision, school age children become gradually ready for more independence। अब इस तरह से सही क्रम आपने फाइंड आउट कर लिया, लॉजिकल सीक्वेंस आपको मिल गया और वो है CEBDA। सबसे पहले C, उसके बाद B, यानी सबसे पहले C, उसके बाद E, थर्ड प्लेस पर B, फोर्थ प्लेस पर D और लास्ट है आपका नंबर ए। पैसेज जो आपका ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैसेज जो तैयार हुआ वो ये है आपका। सबसे पहले आप सी को लेंगे, रेजिंग स्कूल एज चिल्ड्रन कैन बी ऑसम। उसके बाद ई की बारी है, वॉचिंग देम ट्राई न्यू एक्टिविटीज, चीयरिंग देम ऑन एट एथलेटिक इवेंट्स एंड अपलाउडिंग देयर अकॉम्प्लिशमेंट्स एट रिसाइटल्स आर यूजुअली सम ऑफ द हाई पॉइंट्स फॉर मोस्ट पेरेंट्स। अब ई के बाद बारी है बी की। However, achieving success is often preceded with frustration and sometimes learning to accept one's weaknesses is celebrating as well as building on a strength। और तब बारी आती है नंबर डी की। When will equipped parents be excellent coaches for their children no matter what the endeavor। और तब कंक्लूडिंग सेंटेंस आपका नंबर ए हुआ। While toddlers and preschoolers need constant supervision, school age children become gradually ready for more independence। अब आते हैं क्वेश्चंस को आंसर करने। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्क द थर्ड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और थर्ड सेंटेंस देखिए आपका बी है और बी आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। मार्क कर लें और बाकी को एलिमिनेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, मार्क द लास्ट सेंटेंस यानी फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और देखिए लास्ट सेंटेंस आपका ए है जो कि कंक्लूड कर रहा है और ए आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है। मार्क इट एज योर आंसर एंड एलिमिनेट द रिमेनिंग वंस। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, मार्क द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और फोर्थ सेंटेंस देखिए आपका डी है। 1 2 3 4 फोर्थ सेंटेंस आपका डी है। तो आपका डी ऑप्शन नंबर डी में है, इसे मार्क कर लें और बाकी को एलिमिनेट कर दें। और रखने की क्या जरूरत है, एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको सही आंसर ही मार्क करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, मार्क द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और फर्स्ट सेंटेंस देखिए आपका सी है। सी आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है, इसे मार्क कर लें। ए बी डी और ई को एलिमिनेट कर दें। नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है, मार्क द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और सेकेंड सेंटेंस आपका ई है और ई आपके पास ऑप्शन नंबर ई में है। मार्क इट एज योर आंसर एंड एलिमिनेट द रिमेनिंग वंस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑर्डर आया बी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सेंटेंस के रूप में सही ऑर्डर आया, सही स्थान आया ए, सही सेंटेंस आया ए। क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ सेंटेंस आपका मिला नंबर डी, चौथा सेंटेंस डी मिला। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट सेंटेंस के रूप में आपको मिला सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो कि सेकंड सेंटेंस है वो आपको मिला
ऑप्शन नंबर ई में और सी के बाद ई आ रहा है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी से करेक्ट ऑर्डर को फाइंड आउट करके फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। आपको मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।